तो आज का चैप्टर है जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। अलका जी, आप पढ़ेंगी? आप म्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ, ठीक। ये है जादुई हवा जो हमारे चारों तरफ रहती है। पेड़ पेड़ देती है, पेड़ पौधे देते हैं ना हमें जादुई हवा। हम्म। 23वां दिन। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज, 1887 से 1973, शिक्षाविद और लेखिका। हम्म। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इससे इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो इन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। हाँ, तो ये बहुत संभव है। शिक्षाविद और लेखिका मैरी एलन चेज यूँ कह रही है ये बात कि ये बहुत संभव है, पॉसिबल है कि सुबह हम लोग वॉकिंग पर जाते हैं और घर से जब आते हैं तो बहुत अच्छा मूड, फ्रेश मूड रहता है। और अगर आप ध्यान दें तो चमत्कृत भी होंगे कि वाह, क्या क्या प्रकृति का क्या तालमेल बना रखा प्रकृति ने, क्या चीजें बना रखी है प्रकृति ने। ऑटोमेटिक कई बार सोचते हैं ना हम लोग, भगवान ने कितने रकम के तो फूल बना रखे हैं, कितने रंग हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स। तो वो क्या होते हैं, हम लोग चमत्कृत और सम्मोहित हो जाते हैं ना उनकी देन से, ईश्वर की देन से, प्रकृति की देन से। तो ऐसा संभव है कि आप सुबह की हवा में टहलने जाएं और वो हवा से, उस प्रकृति की देन से आप चमत्कृत और सम्मोहित हो जाएं। अब राइटर कह रही है रोंडा बर्न जी कि कुछ साल पहले कोई कहता कि जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो बोल रही है, खुद ही बोल रही है कि मुझे लगता है उसका दिमाग सरक गया है, वो कोई पागल वागल हो गया है। उसको धन्यवाद देने की क्या चीज़ है? वो तो है ही, थैंक यू क्या देना उसमें? वो तो ऑटोमेटिक भगवान की देन है, उसमें थैंक यू देने वाली क्या बात है? उसमें कोई समझदारी उन्हें नज़र नहीं आती। जैसा कि हम लोगों को भी लगता है कि हाँ, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, हवा तो है ऑटोमेटिक चारों तरफ। तो लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली। अब वो आगे कह रही हैं कि जब थैंक यू का इस्तेमाल किया, शुक्राना का, ग्रेटिट्यूड का, तब उनकी लाइफ में जब परिवर्तन आया, तब उन्हें समझा कि जिन चीज़ों को हम लाइफ में ग्रांटेड लेते हैं या अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल और नहीं होती। उन चीज़ों को अनदेखा नहीं करके उनके लिए यदि ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो चमत्कार बन जाती हैं, वो मैजिक बन जाती है। तो वो क्या कह रही है कि मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, जैसा हम लोग भी करते हैं, हर छोटी बात पे चिंता करते हैं ना। लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। अब आंख खुल जाने का वक्त है। हम लोग 23वें चैप्टर पे आ गए हैं। आंख खुलने का वक्त आ गया है और बड़ी तस्वीर और यूनिवर्स के आश्चर्य के बारे में सोचना है। यूनिवर्स जो दे रहा है हमें, एकदम सही स्थान पे सूर्य है, हवा हमें, पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाने से क्या हो रहा है? पेड़ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है जो हम ले रहे हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं जो पेड़ ले रहा है। तो ये एक बैलेंस बना दिया ना ईश्वर ने। हमारी हिम्मत थी कि ऐसा ही बना सके, ईश्वर ने बना दिया, कायनात ने बना दी, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो
उस शक्ति ने बना दिया, तो उसके बारे में धन्यवाद देना तो बनता ही है ना। अगर धन्यवाद नहीं देते हैं तो क्या होता है? कोरोना में क्या हुआ था? ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी थी, शॉर्टेज पड़ गई थी ना। और अगर कोई इंसान सांस नहीं ले पाता तो उसे खरीदनी पड़ती है वो सांसें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। तो जाने अनजाने शायद ग्रेटफुल नहीं रहते हैं उसके लिए, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हर छोटी सृष्टि ने जो छोटी से छोटी चीज दी है हमें, उसके लिए भी धन्यवाद करना है। ग्रांटेड लेने से एक मेरे बेटे का फ्रेंड है, वो आज आईएएस ऑफिसर बन चुका है। वो हर समय स्कूल में टॉपर रहा, हाई स्कूल में भी टॉपर रहा, कॉलेज में भी टॉपर रहा। तो उसने खुद ने शेयर किया कि जब मैं टॉपर बनता था, वो खुद के लिए खुद को ग्रांटेड ले रखा था, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं टॉपर हुई हूँगा, टॉप में ही मेरा रिजल्ट आने वाला है। समझ रहे हैं? मैं फर्स्ट ही आऊँगा ऑल सेक्शंस में, पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आने वाला हूँ। हायर स्टडीज़ भी उसने की, उसमें भी उसने मनचाहा रिजल्ट पाया। लेकिन जब उसने आईएएस की पढ़ाई की तो उसको दो एक बार बीच में उसका ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हो पाया जिस भी वजह से। तब बोला, उसके बाद जब मैं क्लियर किया ना, तब मुझे उसकी वैल्यू समझ आई। तब मैं इतना खुश हुआ जो मैं पहले कभी नहीं हुआ। तो पहले के रिजल्ट्स को उसने ग्रांटेड लिया था ना, खुद को ग्रांटेड लिया था कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे ही हवा को हम लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, इसमें थैंक यू देने वाली क्या बात है? ये तो है ही है चारों तरफ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ है, जो सृष्टि ने दे रखी है, भगवान ने दे रखी है। बारीकी से सोचेंगे तो वो दिखाई देगी। तो उन सब के लिए धन्यवाद करना है। जैस जैसा महान वैग जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, और तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, पर संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और समन उनका माहौल समन्वय मनी इतना महत्वपूर्ण है कि इन मनी मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और ये सब हमारे लिए हैं। हाँ, तो जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को, सोलर सिस्टम को देख के लगता है कि जो पृथ्वी से और सूर्य की दूरी जो है वो एकदम एग्जैक्ट अमाउंट है जैसी होनी चाहिए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये मैजिक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये पृथ्वी की सृष्टि की व्यवस्था है। ये उन्होंने ऐसा करके दिया है हमारे लिए, ताकि पृथ्वी पर आदर्श प्रकाश मिले और आदर्श गर्मी मिले, जैसी चाहिए पृथ्वी को सर्वाइवल के लिए वैसी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सृष्टि की व्यवस्था है। और अधिक सोचने के बारे में क्या कह रही हैं कि इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए, जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वो हमें किसी न किसी तरह प्रोटेक्ट करता है।
उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर या कोई एक लेयर के ऊपर हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक लेवल के बाद कैरी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो एक लेवल के बाद ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ लोग रहते हैं वहीं तक ऑक्सीजन है, जहाँ तक लोग रह सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, यह यूनिवर्स की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। फिर क्या कह रही है, यह भी कोई संयोग नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम या सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। यदि हम और किसी प्लैनेट पे या कहीं होते तो हो सकता है कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। मतलब महीन से महीन चीज, छोटी से छोटी चीज इतनी महत्वपूर्ण है और इतने बैलेंस में बना हुआ है कि जिस वजह से इस ग्रह पर जीवन संभव है। यकीन करना जरा मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। राइटर कह रही है कि ये मुश्किल है यकीन करना, इतनी सारी चीजें संयोग से कैसे हो सकती है। ये सब सृष्टि की व्यवस्था है, सारी चीजें आदर्श तरीके से कैसे बनी हुई है, यह सब हमारे लिए बनाई गई हैं। तो इनको थैंक यू करना, इनके लिए ग्रेटिट्यूड करना बनता है, ग्रांटेड लेना नहीं बनता है। ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हाँ होगा हाँ हाँ हाँ, क्या? बिल्कुल होगा बड़ा। एक थोड़ा सा, बस माइन्यूट। बस ठीक है, हाँ, ओके। ओके। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो जब मैंने जब हमें ये फील हो जाएगा ना कि ये सब चीज कोइंसिडेंस नहीं है, ये पृथ्वी की, यूनिवर्स की, भगवान की व्यवस्था है, तब हमारा जो ग्रेटिट्यूड जो है वो और अधिक हम फील कर पाएंगे कि ये किसी ने हमारे लिए किया है। क्या होता है ना, जब जब हमें ये फील होता है कि कोई हमारे लिए ये सब कर रहा है, तब हम उसके लिए ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर पाते हैं। होता है ना ऐसा? तो वैसा ही जब ये हम फील कर पाएंगे कि ये हमारे लिए सृष्टि कर रही है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये हमारे लिए कोई है। बोलते हैं ना हम लोग, कोई एक शक्ति तो है जो इन सबको चला रहा है। आता है ना सबके मन में ये बात। तो उस शक्ति को धन्यवाद देना है कि वह जादुई हवा, वो मैजिकल हवा जो हम सांस लेते हैं, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वह व्यवस्था कोई है जो हमारे लिए कर रहा है। तो उस बात को जब फील करने लगते हैं तो ग्रेटिट्यूड की मात्रा बढ़ जाती है, और वो फील करके अगर हम सांस लेते हैं तो वो आश्चर्यचकित बन जाता है कि वाह, कितनी व्यवस्था के बाद हम तक सांस पहुंची है। जैसे उसने कब रियलाइज किया कि मैं, मेरी इतनी मेहनतों के बावजूद मैं आईएएस बना, उसके लिए वो ग्रांटेड ले रखा था ना पहले, लेकिन जब उसे फील हुआ कि नहीं, ये बहुत मेहनत से मुझे मिली है, तब उसको ग्रेटिट्यूड की मात्रा और बढ़ी और वो खुश हुआ।
वैसे ही हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसमें कोई ना कोई है शक्ति जो काम कर रही है। वो सृष्टि हो, भगवान हो, जो भी हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, तब शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब उसको ग्रांटेड नहीं ले रहे, समझ रहे हैं कि इसकी व्यवस्था कोई है जो कर रहा है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते, अदरवाइज क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये कभी मन में ही नहीं आता कि हमारे लिए हवा हमेशा मौजूद है, ऑटोमेटिक। कोई सर्विस आप फ्री दे रहे हो किसी को भी, तो उसको कब तक पता नहीं चलता कि उसको ये फ्री मिल रही है, जब तक उससे छीन नहीं ली जाती, है ना। तो जब तक हमसे छीनी नहीं जा रही तो हम उसको ग्रांटेड ले रहे हैं, ये तो है ही, इसका क्या बात है, इसको थैंक यू वाली क्या बात है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से है। जो मेन तत्व है ना, जो शरीर बना रखा है, उसमें से सबसे मेन तत्व है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करती है, हमारी हर सेल को, हर कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। सांस गई, हवा टानना बंद, छोड़ना बंद, और लाइफ खत्म। तो हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है हवा, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। चंद मिनटों से बेसी आप सांस रोक के कितनी देर रह सकते हो? सांस आपको छोड़ना भी है और लेना भी है। तो इसको, दोनों प्रोसेस यदि रुक जाए तो आदमी, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जब मैंने जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी हुई ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। हम्म। तो आप जरा हाँ, राइटर कह रही है कि जब शुरुआत की थी इस पावर का, ग्रेटिट्यूड के पावर का, जब उन्होंने शुरू में यूज करना स्टार्ट किया था, तो पहले इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी, पर्सनल चीजों के लिए, जिन्हें वो पाना चाहती थी। और वो कारगर सिद्ध हुआ। थैंक यू बोलना हर चीज के लिए जो पाना है उन्हें। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहार किनको कह रही है वो, जो प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, तो सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैं कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। और जैसे सूर्यास्त को थैंक यू बोलना, वृक्ष को बोलना, समुद्र को बोलना, ओस को बोलना, अपने जीवन की आसपास की जितनी लोग हैं, जितनी चीजें हैं, हर चीजों को धन्यवाद बोलती गई, तो सपने की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से झोली में आ गिरी। मतलब ड्रीम जो हमारे हमने लिखी है ना, जो ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, उसको हम तक लाने का ये गोल्डन थ्रेड जो है वो है थैंक यू। और वो कहाँ कहाँ देना है, पूरी बुक हमें सिखा रही है। और इसमें वो क्या कह रही है, प्रकृति के उन उपहारों को, जो जीवन के सच्चे उपहार हैं, उनको यदि थैंक यू करते हैं और अपने आसपास लोगों को थैंक यू करते हैं, तो जो भी हमारी ड्रीम है वो स्पीड हो जाती है हम तक आने के लिए, स्पीड अप हो जाती है। तो वो कह रही है कि अब मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, इसलिए वो हम लोगों को सिखा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, कि जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, सचमुच। एक तो हुआ थैंक यू बोलना,
एक सचमुच फील करना। तो जब हम इस जादुई हवा में सांस लेते हैं तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। और इसके पास, जिसके पास भी इतनी डीप कृतज्ञता है, डीप डीप थैंक यू है, शुक्राना है, उसे अबंडेंस मिलना तय है, श्योर है। श्योरिटी है कि उसे जो चाहिए वो मिलेगा, प्रकृति देगी, भगवान देगा। जब हम हमारे पास जो है उसके लिए थैंक यू करते हैं। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिस जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज पह, आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। हाँ, तो आज का चैप्टर जो है, आज क्या करना है, हवा के बारे में सोचना है जिसमें हम सांस लेते हैं, चेतन होकर, मतलब कॉन्शियस होकर। 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जब सांस ले रहे हो अपने अंदर पॉजिटिविटी को भर रहे हो, सोच कर, थैंक यू करके, थैंक यू पॉजिटिविटी अंदर आने के लिए और थैंक यू नेगेटिविटी बाहर जाने के लिए। जब सांस छोड़ें तो ऐसा फील करें। तो शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें, जैसा कि मेडिटेशन में होता है ना, वही। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं ना, खराब सांस जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए खराब है। तो नेगेटिविटी के साथ थैंक यू कि नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं, वो सांस जो हमें नहीं चाहिए उसको हम बाहर कर रहे हैं। उस तो अगर कोई बुरी चीज़ बाहर निकालते हैं तो उसके लिए खुश होते हैं ना, तो वैसा आनंद का अनुभव करें, फील करें कि अच्छी चीज़ अंदर ले रहे हैं, हर पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हैं, हर थैंक यू के साथ। तो आज 5 बार गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, और 5 अलग अलग टाइम पर करना है, मतलब आज 5 बार करना है ये चीज़। और जब 5 बार गहरी सांस ले लें और छोड़ दें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहना है कि थैंक यू उस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हो उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच कृतज्ञ बने। ठीक है, चलिए अभी तुरंत करते हैं। एक बार तो हम लोग सब अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं और 5 बार हम लोगों को गहरी सांस लेनी है, ये सोच के कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उसके साथ पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हैं, और बुरी हवा जो हमारे अंदर है उसको बाहर छोड़ रहे हैं, नेगेटिविटी को बाहर छोड़ रहे हैं। लास्ट सांस स्माइल के साथ, चेहरे पे स्माइल। और क्या कहना है, थैंक यू उस हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेती हूँ या लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से 5 बार करना है आपको, अपने आप को पॉज करके दिन में 5 बार।
सबसे अच्छा। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप इन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शरीर के भीतर जाने और बाहर निकालने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हम्म। हाँ, तो राइटर कह रही है कि अच्छा ये होगा कि ये प्रैक्टिस खुले में करें ताकि ताज़ी हवा को फील कर सके। और लेकिन अगर ना हो ऐसा तो आप इसे घर के अंदर भी कर सकते हैं। राइटर जानती है कि सब नहीं तो बहाना देंगी, इसलिए क्या कह रही है कि आप इसे आंख बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुली आंख में भी कर सकते हैं। आप इसे पैदल चलते वक्त भी कर सकते हैं, लाइन में खड़े होकर भी कर सकते हैं, शॉपिंग करते वक्त भी कर सकते हैं, या आप जहाँ भी है वहीं इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस प्रैक्टिस को पूरे कॉन्शियस होके करें, फील करें कि हवा अंदर आ रही है और हवा बाहर जा रही है। आप कहीं भी कर रहे हैं, इससे कोई ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको कहाँ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फील करना है कि आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हवा को, सांस लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हवा को अंदर ले रहे हैं और हवा ही बाहर छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। तो वो ये कह रही है कि ये आपको देखना है कि आपको किस तरह अच्छी फीलिंग आती है। आपको आंख बंद करके फीलिंग आती है, आपको गहरी सांस लेने से फीलिंग आती है, या कोई आवाज़ निकाल के जैसे ओम बोल के, या और भी कोई तरह, या थैंक यू बोल के, या जो भी। ये आपको देखना है कि आपको फीलिंग क्या चीज़ से आती है, आप किस चीज़ से ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहे हो। हवा में, खुली हवा में बैठ के, या चलते चलते, या जो भी समय करना है, लेकिन आपको कॉन्शियस ये रहना है कि आप हवा, खुली हवा में सांस ले रहे हो, सांस हवा में जो ले रहे हैं, हवा को टान रहे हैं और हवा को छोड़ रहे हैं। फोकस हवा पे रखना है। तो यदि इस अभ्यास को कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने अंदर कृतज्ञता को खींच रहे हैं। आप ऐसा भी विजुअलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में। आज का प्रैक्टिस जैसा है कर लिया, उसके बाद अगर आप फ्यूचर में ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, या मैंने बताया वैसा भी कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी को अंदर खींच रहे हैं और नेगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हैं, या थैंक यू को अंदर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से, डीपली कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है
और वह एल्केमिस्ट बन जाता है। कीमियागर, सच्चा कीमियागर क्या हुआ? एल्केमिस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को सोने में बदल सकता है, गोल्ड में बदल सकता है। ऐसा होता है ना, पारस को छूने से सोना बन जाता है। जैसे पारस होता है ना, सोने को, पत्थर को भी सोना बना देता है, लोहे को भी सोना बना देता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ को गोल्डन बना सकते हैं। थैंक यू बोल के, हर उस चीज को फील करके। आज का चैप्टर हवा को लेकर है, तो हवा में इतनी ताकत है, वो कह रही है कि वो हमें एल्केमिस्ट बना सकता है, अगर हम सच्चे मन से इसे प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, इतने आगे आने के बाद राइटर ने ये चैप्टर सिखाया है, इसका मतलब इसमें कुछ है। ठीक है, तो इसको इजी नहीं लेके कॉन्शियसली अच्छे से करना है। आप मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हो। उस समय मेडिटेशन कर रहे हो और हवा पे ध्यान है कि हवा जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। अगर आप सब चाहते हो तो हम लोग एक एफर्मेशन चलाकर शॉर्ट मेडिटेशन कर सकते हैं 5 मिनट्स की। हाँ, ओके। ओके, ओके। उस समय हाँ आपको दीदी प्लीज। सबको ध्यान अपने हवा जो हम लोग ले रहे हैं उस पर और छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, मैं सभी के प्रति प्रेम पूर्ण हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, मैं अपने सपनों की सृजन करता हूँ, मैं परम शांति को उपलब्ध हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आराम से हूँ, मैं यूनिवर्स का सोर्स हूँ, मैं स्वयं का एवं दूसरों का सम्मान करने वाली हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से भरी हुई हूँ, मेरा फोकस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, मेरा अपने विचारों पर नियंत्रण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, मेरा नजरिया सकारात्मक है, मैं इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं धन को आसानी से कमा रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परिवार सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ है। आज की इस प्यारी सी सुबह के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। मेरे चारों तरफ से आर्थिक समृद्धि का प्रवाह हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं समृद्ध हूँ। आज का दिन कोई शुभ समाचार लेकर आने वाला है। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी प्रबंधक हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं यूनिवर्स का सोर्स हूँ, मैं उपचारक हूँ, मैं जीवन का प्रवाह हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं इस यूनिवर्स की चाइल्ड हूँ, मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं धन्यवाद से भरी हुई हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, मैं अच्छी प्रबंधक हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अफर्मेशन क्या है? आप ना इसमें 369 एक टेक्निक है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ड्रीम के लिए आप करना चाहें, वो टेक्निक क्या है कि जैसे कोई एक अफर्मेशन, कोई एक ड्रीम जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, पहले जैसा कि कहा गया है ना, बुक में जितनी सारी चीज़ें सिखाई गई है, फोकस करके सब एक ही चीज़ पे लगा दो, तो उसमें ये एक टेक्निक आप ऐड कर सकते हैं 369। वो क्या टेक्निक है कि जो भी एफर्मेशन आपने बनाई, एफर्मेशन बनाना सबको पता है ना, छोटा बनाना है। आप एक बना रहे हो तो उसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। जब एक ही एफर्मेशन आपको बार बार करनी है तो आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। पॉजिटिव होना चाहिए उसमें, ऐसा नो शब्द नहीं होना चाहिए या नेगेटिव फीलिंग वाली शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे आज स्कूल छोड़ने बच्चे को जाना है, मैं जा सकूंगी, मैं जा रही हूं, ऐसा लिखना है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना? तो वैसा ही जैसे कोई भी ड्रीम है, गाड़ी के लिए है, चाहे अपने हेल्थ के लिए है, तो आप हेल्थ में क्या चाहते हो कि मैं चल पा रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ पा रही हूँ। इसको आप 3-4 लाइन लिख लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसको फिर 3 बार लिखा सुबह अर्ली मॉर्निंग, 6 बार लिखा दोपहर में, और 9 बार लिखा सेम एफर्मेशन को, 9 बार लिखा रात में। इसको 21 दिन तक करने से वो आपके, किस टाइम आपका माइंड, जब भी आपका सुबह उठते ही करा, रात को सोते समय करा और दिन में करा, तो किस टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक टेक्निक है। आप जो भी चीज के लिए करना चाहते हो एफर्मेशन, नहीं शब्द यूज नहीं करना है। एक फेमस आर्टिस्ट, बॉलीवुड एक्टर हैं, वो बोलती थी कि मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है पॉलिटिक्स से, बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है पॉलिटिक्स से, और उसकी पॉलिटिशियन से ही शादी हुई। ठीक है? सर्च करना, आपको मिल जाएगा गूगल में। तो नहीं शब्द जहां बोलेंगे ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो नहीं पे जा रही है। जाने अनजाने हम लोग वो नहीं वाली जगह एनर्जी दे रहे हैं। तो नहीं वाली जगह दीदी एनर्जी एक नहीं सेकंड। डाल के, 1 मिनट, नहीं वाली जगह एनर्जी नहीं डाल के
जो चाहिए उसके लिए एनर्जी डालनी है। ठीक है ना? हाँ बोलिए रीता जी। दीदी ऐसे भी बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड तो नहीं नहीं समझता, वो तो केवल जो आप बोलते हो उसको नहीं हटा के वो उसको समझता है। हाँ तो ऐसा ही बोला जाता है ना। उसका लॉजिक यही है, ब्रह्मांड नहीं नहीं समझता। उसका लॉजिक यही है कि नहीं, जब आप बोल रहे हो तो आपकी एनर्जी उधर ही फोकस हो रही है। नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे हम्म। ये नहीं चाहिए, तो अब जाने अनजाने अपनी एनर्जी वहीं दे रहे हो। उसकी जगह एनर्जी क्या देना है? मुझे जो चाहिए। इसीलिए बोला ना, जो चाहिए उस पे फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पे फोकस मत करो। शुरू में ये बात इसलिए बोल रहे थे, अभी तक 25 दिन में ये बात समझ आ गई होगी कि शुरू में ये बात इसलिए बोल रहे थे कि नहीं बात यूनिवर्स को समझ नहीं आती, नहीं वर्ड, क्योंकि तब तक शायद ये बात समझ नहीं आती कि एनर्जी वहां जा रही है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अगर नहीं नहीं बोल रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी उधर फ्लो हो रही है, और जहां नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी हम देते हैं वही हमें वापस मिलती है। ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो आज हवा को धन्यवाद कहना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना है? नहीं तो आज का सेशन क्लोज करें। लास्ट के 5 और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है सब लास्ट वाले, और बहुत मैजिकल भी हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू। दीदी मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए रीता जी। कल लड्डू गोपाल का 1100 लड्डू गोपाल का यहाँ कंपटीशन था हम्म। कलकत्ता में। उसमें हम एक बार पहले भी लाला को लेके गए थे, मेरे बड़ा लाला है। हम्म। तो उस समय मैं बहुत उम्मीद थी, लेकिन शायद कहीं मन में कुछ डर होगा कि इसको प्राइज मिलेगा कि नहीं। इसमें सच में वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ दीदी। और इस बार मैं बहुत एकदम जॉली मूड से गई थी। हम तो अपने बच्चे को एंजॉय करवाने ले जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो उसको कल प्राइज मिला दीदी। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ तो जब आप अपनी वो भावना हटा देते हो ना, डर वाली, हाँ, हाँ, डर वाली भावना हटा दिए, भगवान क्या बोलते हैं कि उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना? फल की चिंता नहीं बस करनी है। कर्म करो अपना। फल हाँ, चाहिए तो सभी कर्म को, करो अपना। फल चाहिए सभी को, हाँ। उसके लिए कर्म करना है, पर चिंता नहीं करनी है। कर्म इतने अच्छे से करो, फिर चिंता करने से क्या हो रहा है? नेगेटिविटी जा रहा है। फल की जब चिंता करते हैं कि मैं फर्स्ट आऊंगी कि नहीं, मेरे पास साथ ये होगा कि नहीं, तब किसी न किसी तरह नेगेटिविटी जा रही है। और जब हम्म। नेगेटिविटी जाती है तो हमारे पास जो आ रहा है, कुछ आने वाला है, उसको हम हमसे वो भी। 10 कदम दूर कर देते हैं। पढ़ा है ना पिछले चैप्टरों में कि जब कोई नेगेटिव हाँ। थॉट आता है तो कोई चीज आने वाली है, उसको हम अपने से 10 कदम दूर कर देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अलका जी फॉर रीडिंग। बहुत अच्छा रीडिंग किया आपने, थैंक यू। और जी ने भी बहुत अच्छा रीडिंग किया दीदी, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया दीदी, जिसको सुनकर मन खुश हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी।